हेलो गाइज, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल माँ उषा क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस। और बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में जो डिवाइड होता है, आप लोगों को साइंस 3 पोर्शन में पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स से आप लोग को टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। कितना? 4 चैप्टर। लाइट पढ़ना है। लाइट में 2 पोर्शन है, एक रिफ्लेक्शन है और दूसरा रिफ्रैक्शन है। उसके बाद पढ़ना है ह्यूमन आई। क्या पढ़ना है? ह्यूमन आई। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी 2 इफेक्ट है, एक है हीटिंग इफेक्ट और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। और एग्जाम में आप लोग से पूछता है फिजिक्स टोटल 25 नंबर का। केमिस्ट्री भी पूछेगा 25, बायो भी पूछेगा 25, लेकिन 5 नंबर इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आवर इन्वायरमेंट। और आवर इन्वायरमेंट जो है इकोलॉजी का पार्ट है। किसका है? इकोलॉजी का पार्ट होता है, लेकिन इसमें ऐड कर दिया है तो कोई बात नहीं। हाँ, केमिस्ट्री में भी आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, बायो में भी 4 चैप्टर पढ़ना है। जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री में भी चारों चैप्टर का नाम बता देंगे, जिस तरीके से हम यहाँ बताए। फिजिक्स में लाइट है, ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उस डिजीजेज है जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उसका क्या करेक्शन है, और पूरा ह्यूमन आई का फंक्शन पढ़ लेंगे। एक्चुअल में ये पूरा लाइट चैप्टर का ही पार्ट होना चाहिए। और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में एक हीटिंग इफेक्ट है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है। तो आज हम आप लोग के सामने स्टार्ट कर रहे हैं लाइट चैप्टर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लाइट। लाइट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लाइट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे इसी में कि लाइट का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लाइट आता कहाँ से है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, और सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकर श्री प्रभु का नाम। यहाँ सबसे पहला बात आया लाइट। व्हाट इज लाइट? पेन का कलर चेंज करें। दिख रहा है ग्रीन? ब्लू करेंगे। ठीक है। लाइट क्या होता है? तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ लिखा हुआ है विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। When light falls on object, it reflects the light, and when the reflected light reaches our eyes, then be this object. अब थोड़ी सी बात ये समझिए, यदि सिर्फ लाइट होता, क्या होता? सिर्फ लाइट होता और रिफ्लेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्शन नहीं होता, और रिफ्लेक्शन होता उसके बावजूद हमारी आंखों पे नहीं पड़ता, या हमारा आंख नहीं होता, तो क्या हम कोई चीज देख पाते? नहीं ना देख पाते। तो उसी तरीके से है कि लाइट तो एक एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोग को क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या करता है? मदद करता है। कब? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वहां से वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर के जब वो हमारी आंखों पे पड़ता है, तभी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया है लाइट जो होता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन।
लाइट का स्ट्रेट लाइन में चलने को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। द कॉमन फेनोमेना ऑफ लाइट और फॉर्मेशन ऑफ शैडो, और लाइट जहां है एक कॉमन फेनोमेना है कि क्या बनेगा, शैडो बनेगा ही बनेगा। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेज, ये सभी कॉमन फेनोमेना है। हम लोग इसी चैप्टर में लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तो लाइट के रिफ्लेक्शन में हम लोग स्फेरिकल मिरर के द्वारा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेजेस का बनना, जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज का बनना, कहाँ पे कौन सा पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, ये सभी पढ़ते हैं। ये सब क्या है, कॉमन फेनोमेना है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स या फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये सभी क्या एक फेनोमेना ही है लाइट का। क्या ये सभी कॉमन फेनोमेना, आप लोग रेनबो बनते हुए देखे होंगे, आफ्टर द रेन शावर हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, उसके बाद देखते हैं अगर धूप उगा तो रेनबो दिखता है ना, या फिर तारों का टिमटिमाना, ये सभी क्या है, एक कॉमन फेनोमेना है हमारा लाइट का। इसी में देखिए थोड़ा कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या आता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कशन किया कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज व्हाई ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म्स शैडो। कारण यही है कि अब यहाँ ऑब्जेक्ट्स की बात आ रहा है तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होता है। लाइट के सेंस में ऑब्जेक्ट तीन प्रकार का होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा होता है ओपेक। क्या होता है, ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या करता है, जो कंप्लीटली लाइट को अलाउ कर देता है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए। आप लोग ये 8 में भी पढ़े हैं, 6 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लाइट को अलाउ कर देता है, लाइट को अलाउ कर देता है। और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जो पार्शियली अलाउ करता है, कंप्लीटली नहीं करता है लेकिन पार्शियली कर देता है। क्या कर देता है, पार्शियली अलाउ कर देता है लाइट को। पार्शियली किस तरीके से, जैसे कि वाइल्ड पेपर हो गया या रब्ड ग्लास हो गया, ये सभी क्या है हमारा ट्रांसल्यूसेंट का आता है। या फिर थिक एक आता है, थिन पेपर जो आता है, थिन पेपर एक आता है ना जिसको रखते हैं दिख जाता है। और ओपेक क्या होता है, जो लाइट को अलाउ ही करे, नॉट अलाउड। तो जब अलाउ नहीं करेगा तो इसका मतलब इसके रास्ते में जब भी आएगा तो क्या बनेगा, शैडो बनेगा। क्या बनेगा, शैडो बनेगा। और शैडो बनेगा इसका मतलब क्या कर रहा है, अवरुद्ध ऑब्जेक्ट को, मतलब लाइट के पाथ को क्या कर दे रहा है, ऑब्स्टेकल कर दे रहा है, रोक दे रहा है। क्यों रोक दे रहा है, क्योंकि लाइट किस वे में चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेट करता है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेट करने का मतलब हो गया सीधी रेखा में चलता है। अगर मान लीजिए यहाँ ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट इधर से आ रहा है, अगर सीधी रेखा में नहीं चलते, भाई यहाँ देखो ऐसे हो गया, चलो इधर पार कर जाते हैं, ऐसे पार कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, लाइट सीधा इससे टकराती है और इसका इधर क्या बन जाता है, एक डार्क शैडो बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। ये आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट देखिए क्या है, इट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मतलब अगर ठेठ भाषा में कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, सिंपल सी बात है। या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ से देखिए क्या करता है, स्पीड क्या करता है, इसका डिक्रीज और इंक्रीज दोनों होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। वो किस चीज पर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है कि कैसा मीडियम से ये पास कर रहा है। अगर डेंस मीडियम से करेगा तो उसके रास्ते में क्या करेगा, जैसे कि रास्ते में जा रहे हैं, कुछ रोड़ा रहता है तो हम लोग का भी स्पीड क्या हो जाता है, या बाइक अगर चलाते जाते ब्रेकर मिलता है तो क्या होता है, हम लोग का भी स्पीड कमता है कि नहीं कमता है। सेम उसी तरीके से तो डेंसर मीडियम जैसी होता है, डेंसर मीडियम रहता है तो वो क्या कर देता है, जो स्पीड होता है उसको रोकना शुरू कर देता है, रोकता है धीरे धीरे रोकता है, तो उसका स्पीड क्या होता जाता है, कमता जाता है। और जैसा ही रेयरर मीडियम आ गया, क्या आ गया, रेयरर मीडियम आ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए 4 लेन आ गया,
4 लाइन पे बाइक का स्पीड क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं कि नहीं बढ़ा देते हैं। तो सेम इसी तरीके से लाइट में भी है। लाइट का एक नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। लाइट कंसिस्ट ऑफ नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायरिंग नो मीडियम टू प्रोपगेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण उनसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है प्रोपगेट करने के लिए, आने या जाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब लाइट आता है कहाँ से आता है, सन से आता है। लाइट कहाँ से आता है, सन से आता है। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के ऊपर जब हम स्पेस में चले जाते हैं तो स्पेस में क्या है, कोई मीडियम है नहीं है ना, फिर भी वो ट्रेवल करते हुए धीरे 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 ट्रेवल करते हुए कहाँ तक आ जाता है, हमारे अर्थ तक आता है कि नहीं आता है। अर्थ तक ही छोड़िए, हमारा सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट तक जाता है कि नहीं जाता है। इसके बाद आता है अगला प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई लाइट आया और एक रिफ्लेक्टिंग बॉडी है रिफ्लेक्टिंग बॉडी से क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। और बाउंस बैक हो गया मतलब उसी मीडियम में, सेम मीडियम में इधर आया और उसी से टकरा करके वापस लौट गया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन लाइट हिट्स अ स्मूथ सरफेस इट बाउंस बैक एडहेरिंग टू द लॉज वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो जिस एंगल से वो आता है उसी एंगल से वापस चला जाता है। वो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से क्या करता है, वापस लौट जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके इसे आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में ना, उसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्शन है, उसका प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है कि लाइट का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है। तो रिफ्रैक्शन देखिए, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड होता है लाइट अपना स्पीड क्या करता है, चेंज करता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन। अगर रेयर टू डेंस आएगा तो बेंड किधर की ओर होता है, नॉर्मल की ओर। बेंड किधर की ओर होता है, नॉर्मल की ओर होता है। और यही अगर डेंस टू रेयर आता है ये क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाता है। इसका मतलब क्या है, रेयर से डेंसर में आता है इसका स्पीड डिक्रीज हो गया, और ये डेंसर से रेयर में आया इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, चेंज इन इट्स स्पीड, स्पीड में उसका परिवर्तन होता है। डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन जब होता है क्या होता है, जब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है। लाइट क्या होता है, 7 रंगों में बट जाता है। जैसे प्रिज्म यहाँ रखे, लाइट आया, लाइट आने के बाद ये टोटल 7 कलर में बट गया, जिसको विबग्योर कहते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर में बट जाता है तो ये हमारा क्या, टोटल 7 कलर का आता है। तो ये क्या बनता है, एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, एक पट्टी बन जाता है। कलर का क्या बन जाता है, पट्टी बन जाता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। और विजिबल विजिबल स्पेक्ट्रम का जो रेंज होता है 4 गुने 10 के पावर -7 मीटर से 7 गुने 10 के पावर -7 मीटर होता है। ये हमारा वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है, रफली दिया हुआ है। ये जो दिया है ये है वायलेट का, और ये हम जो 4 वाला दिया वो हमारा रेड का है। अब देखिए इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग आता है, लाइट जो होता है ना डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर क्या कभी वेव की तरह और कभी पार्टिकल की तरह। वेव की तरह कब होता है, जब उसका इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या शो करता है, वेव नेचर के। और फिर जब जैसे ही पार्टिकल नेचर में आता है तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और पार्टिकल नेचर में रहता है तो ये एक एनर्जी पैकेट के रूप में रहता है। क्या रहता है, एनर्जी पैकेट के रूप में। एनर्जी पैकेट के रूप में क्या रहता है, फोटोन रहता है। क्या रहता है, फोटोन रहता है, या उसी को क्वांटा भी कहता है। क्या कहा जाता है, क्वांटा। ये आप लोग को आगे 12th में पढ़ना है, ऑप्टिक्स चैप्टर जब पढ़िएगा ना 12th में, ऑप्टिक्स, उसमें पढ़ना है ये। और इससे और रिलेटेड पढ़ना है क्वांटम फिजिक्स में जाकर के। ठीक है, तो बस अभी इतना जान लीजिए कि क्या होता है वेव नेचर और क्या होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अब यहाँ थोड़ा सा सोर्स ऑफ लाइट के बारे में जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार, ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है दो प्रकार होता है। एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। हम ल्यूमिनस इन्वर्टर और बैटरी वाला बात नहीं हो रहा है। ल्यूमिनस किसकी बात हो रहा है, जिसके पास अपना लाइट हो, हैज ऑन लाइट।
जिसके पास क्या हो, अपना लाइट हो। और नॉन ल्यूमिनस हैज नोट ऑन लाइट, जिसके पास अपना कोई प्रकाश ना हो। जैसे कि आपके आसपास में बेंच, टेबल, कुर्सी, पेन, कॉपी, किताब, ये सब रखा हुआ, ये सब क्या है, सारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हमें दिखाई देता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हमें क्या करता है, दिखाई देता है। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से हमें क्या मिलता है, लाइट तो एमिट हो ही रहा है। जैसे घर में भी आपका बल्ब जल रहा होगा, ये क्या एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उस वो क्या कर दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब कैंडल जलाते हैं तो कैंडल भी क्या एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया ये यहाँ तक। तो बी कैन सी, यहाँ लिख सकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में, बी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बी कैन सी द नॉन ल्यूमिनस object, we can see the non-luminous object because they reflect light, reflect light। जैसे कि हमारा मून सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है भाई, कहते हैं ना अभी चांद सर चांद सा रोशन चेहरा वाला वो कहाना गाना वागना सुने होंगे। ठीक है, आगे पढ़े। आगे जो पढ़ना है वो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हमने अब क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 10th क्लास में साइंस के बारे में पढ़ लिए कि क्या 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 कैसे पढ़ना है, लाइट का डेफिनेशन पढ़ लिए, लाइट का प्रॉपर्टी पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपैक, फिर सोर्स ऑफ लाइट में पढ़ लिए ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस को हम लोग कब देख पाते हैं, जब वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और लाइट को रिफ्लेक्ट कहाँ से करता है, जब वो रिसीव्ड लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जब वो क्या करता है, लाइट को रिसीव करता है, तभी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। चलिए इसके बाद हमें पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, जो हमने इसके पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ा उसका इमेज यहाँ दिखा हुआ है। अगला जो टॉपिक है हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। When light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जैसे यहाँ आपका इमेज में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए दो होता है। सबसे पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। और दूसरा लोग कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में लाइक करता है। हमारा ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है। और ये जो एंगल बना रहा है पहला वाला एंगल, ये हमारा एंगल आई और ये हमारा एंगल आर, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल मीन्स यहाँ कहने का मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज। पहला लॉ यही कहता है, पहला लॉ यही कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है, बात को समझ में आया, आगे बढ़े। अब इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज का फॉर्मेशन किसके द्वारा हम पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के द्वारा। कि प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनता है, एक रफ रे डायग्राम के थ्रू हम आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ये एक रफ रे डायग्राम बनाना हम चाह रहे हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये एक लाइट रे यहाँ से यहाँ जाएगा तो परपेंडिकुलर पड़ेगा, जिस पाथ पे जाएगा उसी पाथ पर लौट जाता है परपेंडिकुलर। लेकिन ये मान लीजिए ये पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक लाइट रे का जो आएगा
कहाँ से आएगा, यहां से निकल करके, सॉरी ट्राई करते हैं, एक रे ऑफ लाइट जो है यहां से निकल, यहां से निकल करके यहाँ आएगा और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये जो आया कहाँ आया, यहाँ आया पोल पे, अब पोल से ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया, पोल से ये रिफ्लेक्ट हो गया, और पोल से रिफ्लेक्ट हो गया तो ये क्या हो, ये एंगल आई और ये एंगल आर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पीछे कहीं ना कहीं जा करके मिलेगा, और जहां मिलेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो यही कहा जाता है जब इमेज बनता है प्लेन मिरर में, तो कहाँ बनता है, यहाँ दिया हुआ है, रे डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। और कैसा बनता है, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और कैसा बनता है, लैटरल इन्वर्जन बनता है। लैटरल इन्वर्जन कहने का मतलब होता है, लैटरल इन्वर्जन, आप मिरर के सामने खड़ा होइएगा तो लेफ्ट आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, ये लैटरल इन्वर्जन हो गया। और क्या बने, क्या होता है, इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, यहाँ लिखा हुआ द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितना दूरी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूरी पीछे की ओर दिखाई देता है। और यहाँ इन्वर्टेड नहीं बनता है, लैटरली इन्वर्टेड बनता है। लैटरली इन्वर्जन या लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब हुआ कि लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। अब वर्चुअल बनता है, कैसा बनता है, वर्चुअल, कैसा बनता है, वर्चुअल कहने का मतलब होता है काल्पनिक बनता है, एक्चुअल में तो नहीं बनता है। और जब वर्चुअल बनता है तो इसे हम लोग, कोई भी अगर इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, तो हम उसे कहाँ नहीं उतार सकते, स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं। देखिए जब इमेज की बात आया है तो इमेज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। इमेज जब आया तो इमेज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं अब, कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं, और रिफ्लेक्शन भी के बारे में भी जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहले रिफ्लेक्शन के बारे में जान लेते हैं, आधा आधा में दोनों चीज हम जान लेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं पहले, ठीक है। रिफ्लेक्शन दो होता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है, जो प्लेन सरफेस से होगा, ये किससे होगा, प्लेन सरफेस से होगा। और इरेगुलर क्या हो जाएगा, रफ सरफेस। प्लेन सरफेस कहने का मतलब हुआ स्मूथ, मेरा कहने का मतलब हो गया स्मूथ सरफेस से। और रेगुलर इमेज क्या होता है, अगर आ रहा है रे ऑफ लाइट आ रहा है या बीम ऑफ लाइट आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लौटेगा। कैसे जाएगा, पैरेलली हो जाएगा। ये हमारा रेगुलर हो गया। इरेगुलर में क्या होगा, सरफेस अनइवन है, तो ये रे ऑफ लाइट आया इधर चला गया, ये रे ऑफ लाइट यहाँ आया इधर चला गया, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया ये यहाँ चला गया, तो क्या हो गया। जरूरी नहीं है कि इरेगुलर में क्या हो, पैरेलल ही जाए। अब यहाँ बीम ऑफ लाइट की बात की है तो बीम ऑफ लाइट भी तीन प्रकार का होता है। बीम ऑफ लाइट भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ रे या बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं। दूसरा होता है कन्वर्जेंट, और तीसरा होता है डाइवर्जेंट, ठीक है। पैरेलल क्या होगा, पहला अगर इसका इमेज बनाए तो ये तीनों ये जैसे ये बीम ऑफ लाइट आ रहा है पैरेलल रहा। दूसरा क्या है, कन्वर्जेंट, पैरेलल आ रहा है लेकिन क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो रहा है एक ही पॉइंट पर जा करके,
एक ही पॉइंट पर जाकर क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है, वो हमारा क्या कहला रहा है, कन्वर्जेंट। अगर इस वे में आ रहा है तो ये कन्वर्ज हो रहा है। और तीसरा कोई एक सोर्स ऑफ पॉइंट से निकल रहा है और ये डाइवर्ज हो जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में हो जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े। एक मिनट, जस्ट इसके बाद देखो, हाँ, अब यहाँ हम क्या पढ़ने वाले थे, इमेज के बारे में। इमेज के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो इमेज दो प्रकार का होता है, एक रियल होता है और एक वर्चुअल होता है। वर्चुअल जो होगा ये इमेजिनेशन के थ्रू बनेगा। कैसे बनेगा, इमेजिनेशन के थ्रू। ये काल्पनिक कपोकल्पित होगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये रियली में मीट नहीं होगा, रियली में इसका रे ऑफ लाइट तुमको ऐसा रियली में मीट नहीं होता दिखेगा। ठीक है, रियली में एक्चुअल में काटते हुए नहीं दिखेगा, ये हम अपना इमेजिनेशन से करते हैं तब जाकर के दिखेगा। और रियल इमेज जो होगा एक्चुअल में मीट होगा। एक्चुअल में क्या होगा, उसका रे ऑफ लाइट क्या होगा, मीट होगा। और जब एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मीट होगा तो इसका मतलब हम इसको स्क्रीन पर हम उतार सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, रियल इमेज को हम क्या क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर हम उतार सकते हैं। और वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। बस यही इतना कहना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर हो गया। कल से हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।